गोवर्धन में भगवान शंकर चकलेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हैं। बोलो चकलेश्वर महादेव की जय हो। हाँ जी, ब्रज में भगवान ने रूप धारण किए शंकर ने, वृंदावन में भगवान गोपी के रूप में स्थापित हुए, गोपेश्वर महादेव के रूप में। भगवान श्री मथुरा जी में शंकर भगवान स्थापित हुए श्री भूतेश्वर महादेव के रूप में। यम ब्रह्म चेष्टाम तम पुरुष युक्ताम शंकरो वर्धितो सखिम। आज निराकार ब्रह्म, निराकार शंकर ओमकार गोपी बनके भगवान श्री राधा श्याम का दर्शन पाकर उनके रंग में रंग गए। आज ऐसे स्वरूप की चारों तरफ जय जयकार हुई। तब भगवती श्री राधा ने कहा कि अब तुमने मुझे पा लिया, तुमने रूप धारण कर लिया, अब तुम बरसाने पधारो, हमारे घर पधारो। जब तक कोई हमारे जैसा न हो जाए उसे घर पे नहीं बुलाना चाहिए। विकास जी होशियार, ज्ञान की बात। हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे पर मेहमानों के लिए बैठक घर के बाहर बनाते थे। अब घरों में बैठक किधर है ही नहीं, 2 BH का। किधर मेहमान बैठे, किधर जमाई बैठे, किधर हमारो बैठे, किधर तुम्हारो बैठे। बड़ा कठिन हो गया है। हमारे बुजुर्ग भले ही घर कच्चे थे पर मेहमानों की बैठक घर से अलग ही अलग। अलग बोले तो कम से कम किसी किसी की बैठक तो 400 मीटर दूर, 500 मीटर दूर, घर यहाँ बैठक वहाँ। पुरुष लोग वहाँ सोते थे, महिलाएं घर में सोती थी। वो परंपरा इस देश की रही है और वो भी अभी तक रही है, मेरी बचपन तक। क्योंकि मेरा जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पर एक चौक था हमारे गांव में, चौक। उस चौक में कम से कम 150 बुजुर्ग सोते थे, 150 बुजुर्ग। कहानियाँ सुनाते थे रात 12 बजे तक और वहीं सोते थे। सबकी खटियाँ बिछती थी महाराज, वो चौक में पूरे मोहल्ले की खटिया, सारे बुजुर्ग वहीं, और कथाएं चलती, सत्संग चलता, कहानियाँ सुनाते थे महाराज। वो समय चला गया। अब वो समय चला गया तो अब आपको इंद्रदेव को तैयार होना पड़ा कथा सुनाने को। लाओ पैसे खर्च करो और सुनो। पहले सब सुनाते थे फ्री में घर घर, वो परंपरा चली गई। अब कहानी कोई सुनाता है? अब मम्मियाँ इतनी बदमाश हो गई हैं कि बच्चे को गेम लगा के कान के आंखों के सामने रख देती हैं। गेम है, ध्यान कर लो, बच्चा जितना गेम देखेगा उतना ही गेम करेगा। गेम हो गया। कान खोल के सुन लो। समझ गए कि गज्जू? हेलो, क्या कर रहे हो छोरा? गेम खेल रहे। बता, पूरी जिंदगी गेम। गेम शब्द का अर्थ नेगेटिव भी तो है समाज में। जब 2 लोग मिलके कुछ चतुराई चालाकी कर देते हैं, किसी को ठग लेते हैं, तो क्या कहते हैं तीसरे से? हो गया गेम। तो बस बच्चों को गेम मोबाइल में दिखाने वालों, तुम्हारे साथ बच्चे गेम करेंगे और कर ही रहे हैं। गेम कर ही रहे, पता ही नहीं चलता, कानों कान खबर ही नहीं चलती माँ बाप को कि कहाँ षड्यंत्र हो गया। जब तक अपना स्वभाव दूसरे का स्वभाव मैच ना हो जाए तब तक घर पे बुलाना नहीं चाहिए। ये कथा से सीखो। राधा जी कह रही हैं ऐसा, मैं नहीं कह रहा। भगवान श्री कृष्ण को राधा जी ने अब न्योता दिया, अब आप हमारे यहाँ पधारो, हम तुम्हारे घर पधारे। बरसा ने न्योता दे रही हैं क्योंकि अपने जैसा देखा, कोई अंतर नहीं है मुझ में और कृष्ण में। ऐसे ही रिश्तेदार में, मित्र में, जब विचारों के अंतर ना रहें तब ही रिश्ता जोड़ो। अगर विचारों का भेद है तो रिश्ता चलने वाला नहीं है। आएंगे नहीं तुम्हारे यहाँ जमाई राजा, शादी करेंगे, कन्या ले जाएंगे, आपकी बेटी को अच्छा रखेंगे, पर ससुराल में पैर नहीं रखते। लाखों लाखों जमाई ऐसे, कोई तकलीफ नहीं देते पत्नी को, पर उसके मायके नहीं जाते और ना भेजते, कारण विचार का मेल नहीं हुआ। पति पत्नी के लिए भी ऐसा ही शास्त्र है, गुरु शिष्य के लिए भी ऐसा ही शास्त्र है। जब तक गुरु और शिष्य के स्वभाव और विचार ना मिल जाएं
तब तक दीक्षा मत लो, गुरु मत करो या शिष्य मत बनाओ। पहले विचार मैच करो। शतम जीवेम सरदा शतम शृणुयाम सरदा शतम प्रप्रवाम शरदा शतम दीनाः स्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्। ये मंत्र है वेद में। भगवान कहते हैं 100 वर्ष से पहले तेरी इंद्री में कोई दोष आने वाला, शतम जीवेम शरदः, 100 वर्ष से पहले तू मरेगा नहीं। मैंने इतनी गारंटी से तेरा शरीर बनाया है, कंपनी की मोहर लग के आई है। पर कंपनी चाहे जो मोहर दे दे, पर शराबी कार को आज ही निकाल के लावे और आज ही ट्रक में ठोक दे तो कंपनी का ऐसी तैसी करावे। शतम जीवेम शरदः। अपने शरीर को इतना लाड़ करो, इतना प्यार करो कि इसमें शराब घुस ना जाए, कहीं से कहीं अंडा घुस ना जाए, मांस घुस ना जाए, हड्डी। हाँ, शराब घुस गई तो समझ जाओ क्या नुकसान होगा। शराब घुसी तो सुनो, नुकसान ऐसा होगा, कमरे में गेहूं भरे रखे हो, खुली रास पड़ी हो कमरे में, बोरे रखे हों गेहूं चावल के, और अचानक बारिश का पानी घुस जाने से अनाज का जितना नुकसान होता है उतना ही शराब घुस जाने से शरीर में यंत्रों का नुकसान होता है। समय पर सब अच्छा। बाथरूम में जाते हैं तो हम लोग क्या काय के लिए जाते हैं बाथरूम में बताओ? हम लोग खुद ही पानी डालते अपनी बॉडी पे, है? डालते कि नहीं डालते? हट हट के डालते। और कल हमारे पांडाल में तनक पानी आ गया था नीचे फर्श पे, तो लोग ऐसे भागे जैसे कालो सांप आए हो। जरूरत नहीं तो अच्छा कुछ भी लगता नहीं। और बाथरूम में मम्मी पानी गयो, मम्मी नल बंद है गो, वहां पानी चाहिए ही चाहिए। अच्छा, कथा में रुचि अलग स्वाद की पड़ी और ये बीच में पानी घुस गया तो खटका दिमाग में आ गया। इसको कहते हैं आदमी बहुत समय पर हर चीज चाहता है और उसी को नहीं भी चाहता, उसी चीज को चाहता है और उसी को नहीं चाहता। आप समझदार हैं, सब समझ गए होंगे। जिस चीज के लिए तड़प रहा था उसी चीज के बाद हट गया, तड़प बंद हो गई, बस खत्म, विषय खत्म हो गया। नीचे इतनी सी वो बचती है कुप्पी सी आइसक्रीम की, लोग उस पर त्याग दिखाते हैं, बता पूरी सपेट ली और इतनी सी बची है उसमें है न, अब त्यागी बन रहे हैं, बिल्कुल सन्यासी, अब ना खा ले। बोलो, पूरी आइसक्रीम खा गया और नीचे कुछ बचा ही नहीं। बेचारी को वो नट बोल्ट सो फेंक दियो डस्टबिन में। कितनी नाराज हो रही होगी वो। जो तुमने खाई है उसी का वो हिस्सा है, पर उसमें स्वाद नहीं बचा। जो भरते ऊपर से आइसक्रीम वो नहीं थी, इसलिए स्वाद नहीं, वो फीका फीका सा रहता है, वो गिलास सा फेंक दिया। ये है तुम्हारा संसार।